प्यारे साथियों नमस्कार। मेरा नाम है शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से जुड़ जाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन आ चुका है, सो दैट मैं आपके नाम बुला पाऊं। जितनी जल्दी आप ये काम करेंगे उतनी ही जल्दी हम अपने सेशन को स्टार्ट कर देंगे। जल्दी से जुड़ जाएं और कमेंट कर दें। जैसे कि आपको पता है, कल का टॉपिक था इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, जिसमें हमने कल कुछ खास तो नहीं पढ़ पाया। एक ही टाइप के प्रश्न पढ़े थे, लेकिन हाँ, इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि बेसिक से शुरुआत हुई थी कल टॉपिक की। तो आज उसे आगे बढ़ाएंगे, है ना? तो जुड़ जाइए सभी लोग। श्रीश तिवारी हैं, अंजलि कुशवा, सुकृति सुमन, प्रवीण कुमार, अनन्या वर्मा, तनु, आशीष उप्रेती। नमस्कार जी, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे एकदम से। वैशाली, सोनाली, योगेश, कंचन, मोहित, सौम्या, सोमाया, सॉरी मैं हर बार सौम्या पढ़ देता हूँ आपका नाम। विवेक, आकांक्षा, रिंकी, अनुराधा, आकाश, सभी को नमस्कार। तो कल जितना कुछ पढ़ा था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और ये भी उम्मीद करते हैं यदि कम समझ में आता है तो एक बार आप उसे रिपीट करके देख लिया करें। ऑनलाइन क्लास का यही फायदा है। तो कल मैंने क्या पढ़ाया था, ये मेरी हमेशा आदत है, मैं पहली क्लास को दूसरी क्लास में 1 मिनट में आपको रिवाइज करा देता हूँ। कल सबसे पहले मैंने आपको एबीसीडी के नंबर्स और अपोजिट्स याद करवाए थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो श्रृंखला होती है, जो सीरीज होती है ए से लेके जेड तक, उसमें लेफ्ट से चलें तो कैसे गिनते हैं, राइट से चलें तो कैसे गिनते हैं। लेफ्ट से 7 पूछा तो जी होगा, राइट से 7 पूछा तो जी का अपोजिट टी होगा। ये भी बताया था कि लेफ्ट राइट के सेम प्लेस के जो लेटर्स हैं उनको जोड़ा जाता है तो वो हमेशा 27 योगफल यानी कि सम देते हैं। फिर हमने पहला टाइप शुरू कर दिया था। पहले टाइप का जो नाम था वो था मध्य पद ज्ञात करना, टू फाइंड आउट दी मिडिल टर्म। मिडिल टर्म में हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऐसे कर रहे थे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें और बाएं से 19वें अक्षर के मध्य वाला अक्षर कौन सा होगा। विच लेटर एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड द 19th फ्रॉम द लेफ्ट, है ना? ऐसे क्वेश्चंस कर रहे थे। उसके लिए हमने कॉन्सेप्ट तो सीखा ही सीखा, साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक सीखी कि दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाते हैं। पर दोनों को जोड़ा तब जा सकता है, दोनों हैंड सेम होने चाहिए, या तो लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट। लेकिन एक लेफ्ट एक राइट होगा तो लेफ्ट को चेंज नहीं करते, राइट को चेंज करते हैं 27 में से घटाकर। फिर हमने एक बात और सीखी थी कि कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसमें 2 का डिवाइड ना जाए, तो हमने सिखाया था 2 का डिवाइड तो जाएगा, चाहे पॉइंट्स में जाए। जैसे कि 13.5, 13.5, तो 13 का मतलब m हो गया, 13.5 14 की तरफ जा रहा है तो n हो गया। 2 आंसर आते हैं उसके, m और n। तो ये था आपकी कल की क्लास का रिवीजन, फटाफट से मैंने आपको करा दिया है। सर अल्फाबेट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे एमटीएस में, अच्छा। चलिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो कल का जो टाइप था उसका नाम था मध्य पद ज्ञात करना, और आज का जो टाइप है उसका नाम है मध्य पदों की संख्या ज्ञात करना। टुडे वी विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स। अंतर समझे? कल हम नाम बताते थे कि इनके बीच में, इधर से देखें इधर से देखें तो बीच में एम आ रहा है, नाम बताते थे, एम आ रहा है, एल आ रहा है, एन आ रहा है, नाम बताते थे। अब नाम नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा 2 लेटर्स के बीच में कितने लेटर्स हैं, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन बिटवीन, नंबर पूछा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस तो और भी आसान होते हैं, लाइए मैं आपके सामने रख देता हूं। ठीक है, देखिएगा, ये है हमारे टाइप का नाम, मध्य पदों की संख्या ज्ञात करना, फाइंडिंग द नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स। क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देख लीजिए। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। ये श्रृंखला है, इसमें ये लेफ्ट हैंड है, ध्यान रहे, और ये राइट हैंड है, ध्यान रहे। अब क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें, बाएं से 12वें और दाएं से 22वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। अच्छा, ये सवाल पहले नहीं आना चाहिए था, ये गलत आ गया, मतलब कराऊंगा उसको भी मैं, डोंट वरी, लेकिन मैं पहले कुछ एक आसान सवाल कराऊंगा। ये है क्या? हाँ, ये सही है। देखो, ये लेफ्ट है और ये क्या है? राइट है, राइट। अब सवाल को पढ़ लेते हैं। हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट बिटवीन द 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 16th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। वो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर
और बाएं से 16वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। क्योंकि ये सवाल पहला है, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, इसलिए हमको पहले कॉन्सेप्ट से देखना चाहिए। वो समझ में आ जाएगा तो ट्रिक देखेंगे उसके बाद। ठीक है, आइए देखते हैं। हाँ जी, लेफ्ट से 8वें नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है एच होता है, और लेफ्ट से 16वें नंबर पर पी होता है, ये भी आप जानते होंगे। ठीक है ना, लेफ्ट से 8 है एच, लेफ्ट से 16 है पी। वो कह रहा है इन दोनों के बीच में कौन सा अक्षर होगा। नहीं, ये नहीं पूछ रहा, पूछ रहा है कितने अक्षर होंगे, हाउ मेनी लेटर्स। गिन लीजिए, कितना सिंपल है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर होंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। आई बात समझ में आपको मेरी। सर क्या ऐसे ही सवाल सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे ही गिनना पड़ेगा? तो नहीं, ऐसे नहीं गिनना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य में कितने हैं, मिडिल में कितने लेटर्स हैं, तो आपको लेफ्ट की मैक्सिमम वैल्यू में से लेफ्ट की मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देना है। 16 में से 8 गया तो कितना बचा बेटा जी? 8 बचा। लेकिन इसमें से एक लास्ट में और माइनस कर देना है, तो आपको सही उत्तर मिल जाएगा। मध्य में कितने लेटर होंगे? 7, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट। सर आपकी क्लास में कोई फालतू बात नहीं होती, दैट्स ग्रेट, पर कि आधी क्लास में बकवास होती है। अच्छा, हाँ जी, तो हमने क्या किया, लेफ्ट की बड़ी वैल्यू में से लेफ्ट की छोटी वैल्यू को घटाया। 16 में से 8 गया, 8 बचा, एक और घटा दिया, बस आंसर आ गया। लाइए इसे ट्रिक का नाम दे देते हैं। बेटा एक इसलिए घटाया, जैसे मैं आपसे कहूं 1 2 3 4 5, समझना मेरी बात को। मैं कहूं 1 से 5 के बीच में कितने लेटर हैं, है ना, मैं ये पूछता हूं। और आप क्या करने जा रहे हैं कि आप 5 में से एक को घटा रहे हैं। तो 5 में से एक गया, कितना बचा? कि सर 4। लेकिन एक्चुअली इन दोनों के बीच में लेटर तो 4 है ही नहीं, 1 2 3 ही है, एक कम है ना, इसलिए वो एक इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर पता चलेगा लेटर कितने हैं, 3 है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? महिमा, आपने पूछा था, सवाल का जवाब मिल गया। ठीक है, चलिए इसी को ट्रिक का नाम दे देते हैं। अभी हमने जो किया उसी को लिख देते हैं। हमें क्या करना है, लेफ्ट की मैक्सिमम वैल्यू में से बेटा जी लेफ्ट की मिनिमम वैल्यू को घटा देना है, माइनस कर देना है। लेकिन जो रिजल्ट आए उसमें से -1 और करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कुल कितने लेटर्स इनके बीच में। अच्छा, ऐसा ही सेम काम आप तब भी कर सकते हैं जब राइट हैंड आ जाए। तो आपको राइट की मैक्सिमम वैल्यू में से माइनस कर देनी है राइट की मिनिमम वैल्यू, और लास्ट में -1 तो करना ही है। दोनों केस में आपका सेम आंसर आने वाला है। समझ में आई बात? जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा, कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर और दाएं से, अरे ये बायां दायां फिर आ गया। चलो फिर एक काम करते हैं, अब आपको पढ़ाई देते हैं बायां दायां, उसके बाद इन क्वेश्चन को कराएंगे। ये लीजिएगा, मैंने आपको एक सवाल भाषा में करवा दिया, मींस लैंग्वेज लिखी हुई थी, आपने पढ़ भी लिया, समझ भी लिया। अब शॉर्ट में लिखूंगा क्वेश्चंस को, जैसे कल लिखे थे। हाँ सौम्या, दिख रहा है बेटा, दिख रहा है। संदीप सर कौन सा बैच पढ़ा रहे हैं सर, बता सकते हो आप? मैं वो बैच खरीदूंगा। गुफरान मलिक, अच्छा वही वाले हैं ये बेटा, वो यूपी पुलिस में पढ़ा रहे हैं, वो आरआरबी ग्रुप डी में पढ़ा रहे हैं, आप वो वाला ले सकते हो। ठीक है, लेकिन आप कॉपी पेस्ट मत करो प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ ध्यान से देखिएगा। तो अब मैं शॉर्ट में सवाल लिखूंगा। क्या है सवाल? पहला देखिएगा, मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें तथा बाएं से 21वें अक्षरों के मध्य में कितने अक्षर होंगे? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन बिटवीन 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 21st फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है काजल, समझ में आई बात कि नहीं? तो आपको क्या सिखाया था कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। आपने 21 में से 7 माइनस कर दिया, 14 बचा, और उसमें से एक और माइनस करना है, आंसर आ गया। बोलो कितना, जल्दी बोलो, 13। समझ में आई बात की नहीं? मैं आपके लिए अगला सवाल लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
दूसरा प्रश्न देखेंगे। इस बार मैंने आपसे कहा बाएं से 19वें और बाएं से 7वें अक्षरों के मध्य में कितने अक्षर होंगे? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन बिटवीन दीज बोथ। तो आपने ये देखना है कि मैक्सिमम कौन सी है, बड़ी वैल्यू कौन सी है सर, ये वाली है। छोटी कौन सी है, ये वाली है। पहले बड़ी यहां थी, अब बड़ी यहां आ गई, उससे फर्क थोड़ी पड़ता है। आपको तो बड़ी में से छोटी वैल्यू घटानी। 19 में से 7 गया, 12 बचा, एक और घटा दिया, 13 बचा, सॉरी 11 बचा, आंसर आ गया। है ना, सिंपल सा। अच्छा अब देखिए जरा, मैंने थर्ड क्वेश्चन ले लिया। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। थर्ड क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा कि दाएं से तीसरे और दाएं से लेट से 16वें अक्षरों के मध्य में कितने अक्षर होंगे? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन बिटवीन द थर्ड फ्रॉम द राइट एंड द 16th फ्रॉम द राइट। अब क्योंकि ये पहला सवाल है राइट वाला, तो आइए देख लेते हैं। राइट से थर्ड नंबर पे एक्स होता है, और आप बोलकर बताओ राइट से 16 पर क्या होता है? राइट से 16 पर सर लेफ्ट से 16 पी होता है, तो राइट से पी का अपोजिट के होगा, यानी कि ये होगा। इनके बीच में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आंसर 12 आना चाहिए शॉर्ट ट्रिक से भी। शॉर्ट ट्रिक से भी 12 आंसर आना चाहिए। अच्छा तो आपने क्या किया, मैंने सिखाया था ना, लेफ्ट की मैक्सिमम में से लेफ्ट की मिनिमम घटाते हैं। मैंने साथ ही साथ ये भी बताया था राइट की मैक्सिमम में से राइट की मिनिमम भी घटा दो। कितना बचा? 13। एक और घटा दो, कितना बचा? 12। बताओ, यही तो गिने थे अभी आपने, 12 ही तो आया था आंसर। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? सर आपको बुरा नहीं लगता है क्या ऐसे बात करते हैं ये लोग? नहीं लगता, नहीं लगता जी, नहीं लगता। जैसे आपने सुना होगा वाटर प्रूफ होते हैं, ऐसे ही मैं भी हो गया हूँ गाली प्रूफ और बुराई प्रूफ, सब कुछ। और फिर आप लोगों का सपोर्ट है तो है, क्या दिक्कत है? अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू लव गौतम। चौथा सवाल देखेंगे। मैंने आपसे कह दिया कि दाएं से 19वें और दाएं से लेट से 11वें अक्षर के मध्य में कितने हैं? आपने कहा मैक्सिमम में से मिनिमम को घटा दो, आंसर आ जाएगा। नहीं, 19 में से 11 गया 8, -1 भी करना होता है जी। कितना आया? 7। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इस वाले सवाल को जिसको हम बार बार छोड़ रहे थे, ये वाला। जैसे इसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें, लेफ्ट से 12 और दाएं से 22वें यानी कि राइट से 22nd के मध्य में कुल कितने अक्षर होंगे? अब ये दो हैंड अलग अलग हो गए, तो एक बार प्रैक्टिकली समझते हैं। लेफ्ट से 12 का मतलब बेटा जी एल होता है, और राइट से 22 का मतलब क्या होता है? ई होता है। ये रहा ई। इनके बीच में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6। बोलो है कि नहीं? आंसर आ गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बाकायदे लिखकर गिनकर बताया है। रीजनिंग इतनी इजी होती है क्या सर? यस, इतनी इजी होती है। ठीक है, अब ऐसे केस में जब दो अलग अलग हैंड्स आ जाएं तो आपको ऐसा नहीं करना कि मैक्सिमम में से मिनिमम घटा दिया, नहीं, वो नहीं कर सकते। वो कब करते हैं? जब सेम हैंड हो, या तो दोनों लेफ्ट हो या दोनों राइट हो। तो हम इनको चेंज करके सेम हैंड बना सकते हैं। विवेक क्या हुआ बेटा, क्या लिख रहे हो? चलो राम, देखो एक बेटा एक बात मैं आप सबको बता दूं। देखो यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर आप मेरा कमेंट इग्नोर क्यों कर देते हो, सर आप मेरा क्यों इग्नोर कर रहे हो। एक चीज समझ लो, यदि आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी जो मैं कहने जा रहा हूँ। क्या आपका उद्देश्य, जो आपने माता पिता के पैसे खर्च करके ये बैच लिया है, उस बैच को लेने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि टीचर आपके नाम बुलाए? बताइए आप मुझे। नहीं होगा ना, पढ़ाई होगा ना, पढ़ाई। तो बेटा ये नाम आपने सर मेरा कमेंट इग्नोर कर दिया, मेरा नाम नहीं बुलाया, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। इससे आपका समय बर्बाद होगा
और आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, जिन चीजों को अच्छे से सीख पा रहे थे वहां से आपको कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएंगे। अब और सोच के देखो कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पर 3,000 लोग लाइव हैं, मैं क्या प्रत्येक व्यक्ति का नाम ले सकता हूं? आप सोच कर देखो। आप YouTube पर भी क्लास लेते हो, यहाँ तो आपको कमेंट नहीं दिख रहे भागते हुए, YouTube पे तो दिखते हैं ना। यदि YouTube पे 3,000 लोग लाइव हो तो कमेंट की स्पीड क्या होती है बताइए आप मुझे। क्या हम उन कमेंट्स को पढ़ पाते हैं? लेकिन फिर भी हम यहाँ पर मतलब जो हमें लगता है ना किसी का डाउट वाला कमेंट है तो हम उसे रोक कर पढ़ लेते हैं। लेकिन वह शर्तें मेरी नजर इधर हो। अब मेरी जब पीठ इधर है बेटा, उस समय आपका कमेंट निकल गया, मेरी यहाँ वाली आंखें काम नहीं करती, यही वाली करती है। फिर आप मुझ पर इल्जाम लगा दो कि सर आप हमारा कमेंट नहीं पढ़ते हो, तो बेटा ये सरासर गलत है और ये नुकसानदायक है, मैं आपको बता रहा हूँ। इन बातों में कुछ नहीं रखा है। आपको समझ नहीं आए तो मैं आपको 10 बार बताने के लिए तैयार हूं। तो बस मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप तभी कमेंट करेंगे जब मैं कुछ पूछूंगा, या तब कमेंट करेंगे जब आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा कि सर मैं एमटीएस का पेपर का एडमिट कार्ड नहीं आया, या ये नहीं हुआ, वो नहीं, उसकी जरूरत कहाँ है यहाँ पे बताइए आप मुझे, है ना। वर्कशीट में क्वेश्चन रॉन्ग है, प्लीज उसे करेक्ट करा दो। बेटा एक आध रॉन्ग है तो छोड़ के चले जाओ आगे, है ना। अब देखो वही वाली बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हम समस्या पर ध्यान केंद्रित रखेंगे तो समाधान का भी। एक क्वेश्चन गलत है, आप शोभित सर उसे करेक्ट करवा के दोबारा भेजें, फिर आप चेक करो सही कराया कि नहीं कराया, उसमें भी तो टाइम वेस्ट है। एक आध गलत है जाने दो, आप बुक भी तो पढ़ते होगे ना कोई। ठीक है। दूसरी चीज, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि इनमें समय बर्बाद होता है। अब देख लो अब कितना समय चला गया इस प्रवचन को देने में, मुझे गया कि नहीं गया। क्या आप चाहते हैं मैं डेली इतना ही समय खराब करूं? मैं तो नहीं चाहता पर्सनली, मैं उनमें से हुई नहीं जो बातें कर करके समय पर पास करूं, नहीं, मैं सिर्फ पढ़ाई करा सकता हूं। चलो अब देखो, तो दो अलग अलग हैंड है बेटा, तो इन्हें हम ऐसे नहीं घटा सकते, इसमें से ऐसे घटा दिया, हमें इन्हें सेम बनाना होगा। सेम कैसे बनेंगे? आपको याद होगा कल की बात, लेफ्ट के हैंड को लेफ्ट ही रहने देते हैं, इसे चेंज नहीं करते। हाँ, राइट को लेफ्ट बना देंगे। लेफ्ट बना देंगे कैसे? 27 में से घटाते हैं ये 22, कितना बचेगा कि सर 5, लो सेम हो गए। अब मैक्सिमम में से मिनिमम को घटाना आसान है, 12 में से 5 गए 7 बचे, एक और घटा दीजिए 6 बचा, देखो आंसर आपका वही तो था। ठीक है, अब आ जाओ मेरे मेरे कुछ सवालों का जवाब देते चलना, मैं यहां पर लिखूंगा। पांचवा सवाल आपके सामने यहां पर लिख रहा हूं। पांचवा सवाल मैंने आपसे लिख दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे तथा दाएं से 14वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर होंगे? मैंने एक छठवां सवाल लिख दिया यहां पर। छठवां सवाल क्या कहता है इसे भी सुन लो। छठवां सवाल ये कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें और बाएं से 7वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर होंगे? ये दो क्वेश्चन करके दिखा दो आप मुझे। बताइए। बताइए भाई। शुभम 27 कहां से आया बेटा? कल की क्लास देख लेना, पता चल जाएगा कहां से आया। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का आंसर चाहिए मुझे आपसे। बुक बेटा आ जाएगी इस महीने के लास्ट तक, आपको मिल जानी चाहिए सॉफ्ट कॉपी उसकी, जो वादा किया गया था उसके मुताबिक। चलिए अब देखिए, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि आपको पहले लेफ्ट को तो लेफ्ट ही रखना है, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। 27 में से 14 घटाने पड़ेंगे तो 13 बचेंगे। मैक्सिमम में से मिनिमम अब घटा दोगे तो 10 बचेंगे, एक और घटा दोगे तो 9 बचेंगे। पहले का आंसर यही आ रहा है ना आपका सभी का? ठीक है। ये राइट है ये लेफ्ट है, तो अलग अलग हैंड को तो चेंज करना पड़ता है, सेम बनाना पड़ता है। तो राइट को आप लेफ्ट बनाओगे, 27 में से 19 गए तो 8 बचे। लेफ्ट को चेंज नहीं करते, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो आप 8 में से 7 घटाएंगे, एक बचेगा। एक में से एक और घटाना होता है तो 0 बचेगा। एक्चुअली इनके बीच में कोई पद होगा ही नहीं, आप चेक करके देख लेना। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये बहुत आसान है, इसलिए मैं इसमें अब बहुत ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, आपको बात समझ में आ गई होगी। मध्य में पद कैसे निकाले जाते हैं? दोनों हैंड लेफ्ट है तो भी मैक्सिमम में से मिनिमम घटा दो, दोनों हैंड राइट है तो भी मैक्सिमम में से मिनिमम घटा दो। लेफ्ट राइट है तो राइट को लेफ्ट बना लो, फिर मैक्सिमम में से मिनिमम घटा दो, और फिर -1 तो करना ही होता है। ठीक है,
कर पाएंगे ना ऐसे प्रश्नों को? अब कोई दिक्कत समस्या कष्ट तो नहीं है इसमें आपको? चलिए तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं अगले टाइप की तरफ बढ़ रहा हूँ फिर। ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये भी कर लेते हैं चलो। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर और दाहिने सिरे से छठवें अक्षर, लेफ्ट से फिफ्थ राइट से सिक्स लेटर के बीच में कितने होंगे? अलग अलग हैंड है, लेफ्ट को चेंज नहीं करते बताया था, राइट को लेफ्ट बना लेंगे। 27 में से 6 गया तो 21 बचा, मैक्सिमम में से मिनिमम को घटा देंगे, 16 बचा, -1 कर देंगे, 15 बचा। आंसर आ गया आपका डी। उम्मीद है समझ में आ रही है बात आपको। राइट में चेंज करने से रॉन्ग हो जाएगा, मतलब मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो काजल आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम अगले टाइप की तरफ। अगले टाइप का नाम क्या है वो समझिएगा, फिर काम क्या है वो समझिएगा। कहता है किसी अक्षर के बाएं या दाएं का अक्षर ज्ञात करना, फाइंडिंग द लेटर टू द लेफ्ट और राइट ऑफ अ लेटर। किसी लेटर के लेफ्ट में या राइट में कौन सा लेटर होगा, ऐसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसके आधार पर हम जवाब देते हैं। आइए मैं प्रश्न रखूंगा आपके सामने, आई विल शो यू अ क्वेश्चन, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर। देखिए श्रृंखला तो हमेशा ही बनकर आती है, तो मैंने यहां पर उसके लेफ्ट लिख दिया है, यहां पर राइट लिख दिया है। अब क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कौन सा अक्षर बाएं सिरे से 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर होगा? कौन सा अक्षर बाएं सिरे से 13वें अक्षर के दाएं को 7वां अक्षर होगा? विच लेटर विल बी द 7th लेटर टू द राइट ऑफ द 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। एक बात समझनी होगी इंग्लिश मीडियम वालों को कि इस वाली लैंग्वेज में इंग्लिश हमेशा रिवर्स पढ़नी होती है। हिंदी वाले बिल्कुल भी दिमाग ना लगाएं, जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना है। ठीक है, इंग्लिश वाले समझिए, इंग्लिश वाले समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। उसने हिंदी में कहा कौन सा अक्षर बाएं सिरे से, बायां मतलब लेफ्ट, 13वें अक्षर के दाएं, दाएं मतलब राइट। पहले लेफ्ट बोला फिर राइट बोला हिंदी में। इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश में कह रहा है विच लेटर विल बी 7th लेटर टू दी राइट, यानी कि पहला हैंड राइट बोल रहा है, ऑफ द 13th लेटर फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड, फिर लेफ्ट बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है ना। तो याद रखना कि इंग्लिश में इसका सेंटेंस फ्रेम ही उल्टा होता है, इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले इस बात को ध्यान देना। जब भी आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप रिवर्स पढ़ेंगे, पीछे से पढ़ेंगे, यहां से। जैसे उसने कहा 13th लेटर फ्रॉम दी लेफ्ट, तो लेफ्ट से 13 लिखेंगे। 7th लेटर टू दी राइट, तो राइट से 7 लिखेंगे। इंग्लिश वाले, हिंदी वालों को कुछ नहीं करना, सिंपल जो दिखता है वही दिखता है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अच्छा उसने कहा बाएं से 13वें अक्षर के दाएं को 7वां अक्षर कौन सा होगा? हमने कहा बाएं से 13 मींस लेफ्ट से 13 नंबर पे तो सर एम होता है, ये आ गया सर एम के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, इसके राइट में 7th लेटर कौन सा होगा ये जानना है। तो इसका राइट हैंड तो उधर चलेगा ना, उधर, तो उधर 7 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। बोलो आंसर क्या हो गया? टी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। बट आपने एक बात नोटिस की, हाँ पहले से मेरी तबीयत काफी ठीक है, वर्कशीट बेटा एप्लीकेशन में मिलेगी। आपने एक बात नोटिस की कि मैं बाएं से 13, लेफ्ट से 13 गया तो मैं ऐसे करके आगे बढ़ते 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 एम पर पहुंचा, फिर उसके राइट में 7 गया, मैं राइट में 7 गया तो फिर से आगे बढ़ते 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 टी पर पहुंच गया। यानी कि मैं हर बार आगे ही बढ़ता गया। आगे बढ़ने के लिए चीजें जुड़ती हैं या घटती हैं? कि सर जुड़ती हैं। तो आज से याद रखिएगा, जब भी आपको दो अलग अलग हैंड्स मिल जाए, एक लेफ्ट एक राइट, तो आप उनको डायरेक्टली जोड़ देंगे, ऊपर नहीं गिनेंगे, डायरेक्टली जोड़ देंगे। लेफ्ट और राइट आपस में जुड़ गए, 13 और 7 कितने हो गए? 20 हो गए। 13 और 7 कितने हो गए? 20। बट कहां से 20? जो हैंड पहला है ना लेफ्ट, वहां से 20। वैल्यू हमेशा वहीं से बनती है जो हैंड पहला होता है, और लेफ्ट से 20 नंबर पे टी होता है। कौन नहीं जानता इस बात को? और आपका आंसर भी तो टी ही आया था, ये लीजिए आंसर बन गया। समझ में आई बात कि नहीं?
लेकिन मिक्स नहीं करना। पिछले वाले टाइपों से इस टाइप को मिक्स मत कर लेना। मैं इसलिए बहुत स्लोली धीरे धीरे समझा रहा हूं चीजों। पहले वाले जो दो टाइप पढ़े थे उसमें हम मध्य में कौन सा पद है ये निकालते थे, या कितने पद हैं ये निकालते थे, है ना। यहां पर वो नहीं पूछ रहा है, यहां कुछ और पूछ रहा है। दोबारा पढ़ लो भाषा। कह रहा है कौन सा अक्षर बाएं सिरे से 13वें के, बाएं सिरे से 13वें के दाएं 7वां होगा। विच लेटर विल बी 7th फ्रॉम द राइट टू द 13th फ्रॉम द लेफ्ट, ये पूछ रहा है। बेटा अल्फाबेट की जगह कुछ और होगा मंजीता, तब ये ट्रिक्स काम नहीं कर, हाँ जुड़ने वाली तो काम कर जाएगी, लेकिन आप डायरेक्ट आंसर नहीं बता पाएंगे। समझ में आई बात? नहीं मिक्स नहीं करना है। देखो मैं इसीलिए क्लियर करता हुआ चल रहा हूं। कैसे पता चलेगा कहां घटाना है कहां जोड़ना है? अभी तो बताया शिवंग, दो हैंड अलग अलग जब भी हो वो जोड़ने हैं। अभी घटाने की बात तो बताई नहीं है हमने, ठीक है। दो अलग अलग हैंड जोड़े जाएंगे ये बताया है बस फिलहाल मैंने आपको। तो बस अभी फिलहाल क्या है, कंफ्यूजन दूर करना है कि पिछले दो टाइप में मध्य पद पूछता था, मिडिल टर्म पूछता था, वो यहां नहीं पूछ रहा है। तो दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स, ठीक है, इतना समझिए। सर इतने सिंपल एग्जाम में भी आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं। अच्छा अब मैं ना अपनी तरफ से कुछ प्रश्न पहले आपको करा दूं, उसके बाद ना आप फिर इन क्वेश्चंस को करना। ये जो निकाल रहा हूं ना मैं, इनको आप तब करना। पहले मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन करा दूं। एक ब्लैंक शीट लेकर आता हूं यहां पर, ये वाली, ये वाली। अब देखिएगा जरा, मैं अब शॉर्ट में कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा जैसे पहले लिखा करता था, है ना, वैसे ही यहां पर शॉर्ट में क्वेश्चंस लिखूंगा। भाषा इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोल दूंगा एक बार, जिससे आप रिलेट कर पाएंगे। ये लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1। मैंने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं को 8वां अक्षर कौन सा होगा बताएं। इंग्लिश, विच लेटर विल बी 8th फ्रॉम द राइट टू द 7th फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। ऐसे ही तो लिखकर आई थी लैंग्वेज, वैसे ही मैंने बोल दी। तो आप एक बार फिर से चाहते हैं ऊपर देखना, आइए दिखा देता हूं। लेफ्ट से 7 का मतलब क्या आएगा कि सर जी के राइट 8 जाना है तो इधर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर क्या आ गया कि सर ओ, आंसर क्या आ गया ओ। बट मैंने अभी क्या सिखाया था कि लेफ्ट और राइट दो अलग अलग हैंड जब भी दिख जाए इनको जोड़ देना, और जोड़कर ये 7 और 8 15 हो गए। बट कहां से 15? जो हैंड पहला है ना लेफ्ट, वहां से 15। और लेफ्ट से 15 नंबर पर ओ होता है, कौन नहीं जानता। देखो आपका आंसर ओ ही आया था। बोलो जी बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बोल दो कि हाँ जी सर समझ में आ गई। इज दैट पॉइंट क्लियर एवरीवन? क्या ये बात सभी के समझ में आ चुकी है? सभी के समझ में आ चुकी है कि नहीं? तो जब भी दो अलग अलग हैंड दिखाई देंगे वो हमेशा जुड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं ऊपर नहीं बताया करूंगा। मैंने आपसे कहा बाएं से, लेट्स से बाएं से यानी कि लेफ्ट से, बाएं से 9वें अक्षर के दाएं को लेट्स से 11वां अक्षर कौन सा होगा। विच लेटर विल बी 11th फ्रॉम द राइट टू दी 9th फ्रॉम द लेफ्ट। आप फिर से वही कहेंगे सर लेफ्ट राइट अलग अलग हैंड है तो जोड़ेंगे, जोड़ दीजिए। 9 और 11 कितना बनेगा सर? 9 11 20 बनेगा। बट कहां से 20? जो हैंड पहला है लेफ्ट से 20, और लेफ्ट से 20 नंबर पर सर टी होता है। ये बात कौन नहीं जानता? ये लीजिए आपका आंसर टी आ गया। इज दैट पॉइंट क्लियर एवरीवन? क्या ये बात सभी के समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है बताइए? इज दैट पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल की तरफ यानी कि तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं को 11वां अक्षर कौन सा होगा बताएं। अब ये नया है, इसमें दोनों हैंड सेम है, ये कुछ नया है। आइए देखते हैं। प्लस बताया आपने सर पीछे क्लास में, लेफ्ट से लेफ्ट प्लस बताया, लेफ्ट से लेफ्ट। बेटा वो टाइप भी तो अलग था ना, आप टाइप को मिक्स मत करो, ठीक है। चलिए ये नया सवाल है, ऊपर जाकर देखते हैं एक बार। जैसे कि इसने कहा लेफ्ट से 19, तो आप लेफ्ट से 19 का मतलब कहां पहुंच गए कि सर एस पर।
लेफ्ट से 19वें के लेफ्ट को 11, लेफ्ट से 19वें के लेफ्ट जाओगे तो इधर ही तो जाओगे पीछे। तो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आंसर क्या आया बोलो जल्दी? एच। मैं क्या कहता हूं, जब आप लेफ्ट से 19 गए तो आगे बढ़े, लेकिन जब उसके लेफ्ट आए 11 तो आप पीछे आए, पीछे पीछे। और जब आप पीछे आएंगे तो चीजें जुड़ती नहीं है बल्कि घटती है। यानी कि जब भी दो सेम हैंड्स आपको नजर आ जाएं बेटा जी, आप उनको घटा दिया करो डायरेक्टली। 19 में से 11 गया, 8 बचा। वो भी कहां से 8? जो हैंड पहला है लेफ्ट से 8, और लेफ्ट से 8 नंबर पर एच होता है, कौन नहीं जानता। और आपने भी गिनकर एच ही निकाला था। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई, आ गई अच्छे से। कोई दिक्कत समस्या कष्ट तो नहीं है इसमें आपको? जल्दी बता दो फटाफट से, ठीक है। मन में सवाल बहुत होंगे मुझे पता है, लेकिन अभी मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूं, क्योंकि वो थोड़ी देर में अपने आप मिल जाएगा, धैर्य रखिएगा। आइए फोर्थ क्वेश्चन पे, इसका आंसर फटाफट से दे देना सभी लोग। मैंने कहा लेफ्ट से 24वें अक्षर के लेफ्ट को लेट से 11वां अक्षर बताएं, 11वां 11th लेटर। आप कहेंगे सर सेम हैंड घटेंगे, मैंने कहा ठीक है। 24 में से 11 गया, 13 बचेगा, मैंने कहा ठीक है, बट कहां से 13? कि सर लेफ्ट से, और लेफ्ट से 13 पर तो सर एम होता है ना, एम। तो ये लीजिए आंसर आ गया एम। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत प्यार से समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। मुझे मालूम है मन में सवाल क्या चल रहे हैं, नहीं भी चल रहे हैं तो उनके जवाब मैं आपको देने जा रहा हूं। मैं आपके सामने अगला और नया सवाल लिख रहा हूं, 5वां। आपने अभी तक क्या सीखा वो बताओ? कि दो अलग अलग हैंड हमेशा जुड़ेंगे, दो अलग अलग हैंड्स हमेशा जुड़ेंगे, लेकिन सेम हैंड्स हमेशा घटेंगे। ये दो चीजें सीखी हमने, अलग अलग हैंड्स हमेशा जुड़ेंगे, सेम हैंड्स हमेशा घटेंगे। यही दो चीजें सीखे ना आप? ठीक है। मैंने आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें अक्षर के बाएं को 9वां अक्षर बताओ। आई सेड what is the 9th letter from the left to the 11th from the right in the English alphabetical series? तो आपने कहा सर अलग अलग हैंड है, अलग अलग हैंड तो जुड़ते हैं, तो इसको भी जोड़ दो। 11 और 9 कितना हो गया? कि सर 20। बट कहां से 20 बताओ जल्दी, कहां से 20? कि सर राइट से 20। राइट से 20 नंबर पर क्या होता है? सर लेफ्ट से 20 पर तो टी होता है, लेफ्ट से 20 होता तो टी होता, लेकिन ये राइट से 20 है इसलिए टी नहीं, टी का अपोजिट होगा क्या? जी, आंसर आ गया। आइए मैं आपको इसे प्रैक्टिकली भी चेक करवा देता हूं। उसने कहा राइट से 11, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आ गया। राइट से 11 के लेफ्ट को 9, अब इसका लेफ्ट इधर ही तो चलेगा, इधर को। तो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बोलो क्या आंसर आया? जल्दी बोलो जी। देखना हमारा भी तो जी ही है। समझ में आई बात की नहीं? जल्दी से थम्स अप कर दो कि हाँ जी सर समझ में आ गई है। ठीक है, मैं आपके सामने 6वां सवाल रख रहा हूं। मैंने आपसे कहा दाएं से 10वें अक्षर के बाएं को 12वां अक्षर बताओ। जल्दी बोलो क्या होगा? जल्दी बोलो। हाँ गिन्नी बोलो क्या कह रहे हो? राइट लेफ्ट जुड़ेगा, जोड़ दिया। 12 और 10 22 हो गया, बट कहां से 22 होगा? कि सर राइट से 22 होगा, राइट से 22 होगा। सर ये लेफ्ट से 22 होता तो हमें पता था लेफ्ट से 22 पे तो वी होता है, लेकिन क्योंकि ये राइट से है इसलिए वी का अपोजिट होगा क्या? ई। आंसर आ गया। बार बार चेक नहीं करो। ये एफ वाले कौन है भाई? एफ वाले कैसे गलती करते? वी का अपोजिट एफ होता है क्या? मुझे लगता है अपोजिट गलत याद है तुम्हें। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। चलो अगले सवाल का जवाब दे देना फिर इसी बात पर मुझे फटाफट से, बिना समय बर्बाद करते हुए। मैंने आपसे कहा दाएं से 21वें अक्षर के दाएं को 8वां अक्षर बताओ। मुझे बताओ राइट राइट जुड़ेंगे? नहीं सर, अलग अलग हैंड्स जुड़ते हैं हमेशा, ये तो सेम है। राइट राइट तो घटते हैं, घटा दीजिए।
21 में से 8 गया तो 13 बचेगा, वो भी कहां से कि सर राइट से। सर ये लेफ्ट से 13 होता तो मैं इसको m बोलता, क्योंकि ये राइट से है इसलिए मैं इसको m का अपोजिट बोलूंगा, क्या n। आंसर आ गया। इज देयर एनी रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड? कोई भी रॉकेट साइंस है इसमें? नहीं ना। चलिए 8वें सवाल का और जवाब दे दीजिए। मैंने आपसे कहा कि दाएं से 24वें अक्षर के दाएं को लेट से 11वां अक्षर बताओ। आपने कहा सर राइट राइट सेम हैंड घटते हैं, तो 24 में से 11 गए तो 13 बचे, वो भी कहां से कि सर राइट से। राइट से 13 है सर, लेफ्ट से 13 होता तो m बोलता, राइट से है इसलिए m का अपोजिट n बोलूंगा, आंसर n आएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अरे अब तो आ गई होगी भाई, इतने सारे सवाल करवा दिए। समझ में आई बात कि नहीं? जो ये पूछ रहे हैं 27 में से क्यों माइनस करते हैं, तो बेटा इसके लिए आपको ना पहली क्लास देखनी पड़ेगी। इज दैट पॉइंट क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ जाए। चलिए अगले सवाल का जवाब देंगे। अगला सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखिएगा। मैं आपसे कहता हूं अंग्रेजी वर्णमाला में, मैं आपसे कहता हूं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं को 8वें अक्षर के दाएं को तीसरा अक्षर कौन सा होगा? इंग्लिश में विच लेटर विल बी थर्ड फ्रॉम द राइट टू द एट्थ फ्रॉम द राइट टू द सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट। यानी कि इस बार कितने हैंड्स आ गए? 3 हैंड्स आ गए। आपको डर लग रहा है? कुछ भी नहीं होगा, देखो कितनी आसानी से आंसर आएगा, ध्यान से देखना। लेफ्ट से 7, लेफ्ट से 7 का मतलब जी के राइट को 8, इसके राइट जाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 का मतलब ओ, के राइट को 3, तो इसके राइट जाऊंगा तो 1 2 3। बोलो आंसर क्या आया कि सर आर। प्रैक्टिकली देख लिया। अब मेरे साथ गाना गाना है, गाओगे? हाँ सर गाएंगे, क्यों नहीं गाएंगे, गाना गाने में तो बहुत मजा आता है। अभी तक ये कौन बच्चे हैं जो ये पूछ रहे हैं 27 में से क्यों माइनस कर रहे हैं? अच्छा ये कह रहे हैं 27 में से माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब नहीं पड़ेगी बेटा बताओ? आर को 27 में से माइनस करना, बेटा माइनस नहीं करना है, तभी तो कह रहे हैं अपोजिट, और क्यों सिखाया, माइनस नहीं करना है। अपोजिट, अब जैसे मैंने कहा अपोजिट कर दो, तो ये कह रहे हैं सर 27 में से माइनस करो, अपोजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं 27 में से माइनस कर रहा था शुरुआत में, तब मुझे लोग सलाह क्या दे रहे थे पता है? सर अपोजिट कर दो, 27 में से घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारी टेंडेंसी होती है, मास्टर जो बताएगा उसे नहीं मानेंगे हम, उसके अलावा की बात करते हैं। और आप विश्वास करिए कि टीचर वो सारे तरीकों को आजमा कर आया होता है, वो आपको वो बताता है जो बेस्ट है। बाकी आपकी मर्जी, आप 27 में से माइनस कर सकते हैं। चलिए जी, मेरे साथ गाना गाना है, चलो बोलते जाना मन ही मन, कोई चुप नहीं रहेगा, ध्यान रखना। बताइए लेफ्ट राइट जुड़ेगा कि घटेगा कि सर जुड़ेगा? तो 7 और 8 15, कहां से 15 कि सर लेफ्ट से 15, जो हैंड पहला है वहीं से तो बनेगा। अब बोलो लेफ्ट राइट जुड़ेगा कि घटेगा कि सर जुड़ेगा? तो 15 और 3 18, कहां से 18? लेफ्ट से 18। आप जानते हैं लेफ्ट से 18 पर आर होता है, जी हाँ, ये लीजिए आपका आंसर आर ही तो निकला था। बस गाना गाना है और कुछ भी नहीं। ठीक है गुड्डू कुमार। चलिए मैं आपके सामने 10वां सवाल लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपसे कहा दाएं से 19वें अक्षर के बाएं को 7वें अक्षर के बाएं को दूसरा अक्षर। अब आपने मेरे साथ गाना गाना है, राइट लेफ्ट जुड़ेगा कि घटेगा? एक मिनट, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, इसको ऐसे ना करके ऐसे कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा दाएं से 10वें अक्षर के बाएं को 7वें अक्षर के बाएं को दूसरा। मेरे साथ बोलो राइट लेफ्ट जुड़ेगा कि घटेगा कि सर जुड़ेगा? 7 और 10 17 हो गया, बट कहां से 17 बेटा जी? राइट से, जो हैंड पहला है वहीं से तो बनेगा। अब मेरे साथ बोलो राइट लेफ्ट जुड़ेगा कि घटेगा? सर जुड़ेगा। 17 और 2 19 हो गया, वो कहां से बेटा जी? राइट से।
राइट से 19, ये सर लेफ्ट से 19 होता ना तो मैं हंसी हंसी एस बोलता, लेफ्ट से होता तो। लेकिन राइट से 19 है तो एस नहीं बेटा जी, एस का अपोजिट एच बोलेंगे, आपका आंसर एच आएगा। बोलो थम्स अप करके बताओ, इज दैट पॉइंट क्लियर? इज दैट पॉइंट क्लियर? एवरीवन क्लियर है कि नहीं? तो यहां से आपने बेसिकली क्या सीखा है, वो ये दो बातें हैं। पहली कि लेफ्ट राइट हमेशा जुड़ेंगे, दूसरी लेफ्ट लेफ्ट हमेशा घटेंगे। ये दो बातें सीखी हैं आपने। पहला हैंड जो होता है वैल्यू हमेशा वहीं से बनेगी, लेफ्ट है तो लेफ्ट से बनी, लेफ्ट है तो लेफ्ट से बनी, राइट है तो राइट से बनी, राइट है तो राइट से बनी। पहला हैंड जो होता है वैल्यू हमेशा वहीं से बनती है। अब इतने सारे थम्स अप देखकर खुशी हो रही है कि हर एक व्यक्ति को ये बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत समस्या कष्ट नहीं है। आप देखो मैं कितना स्लोली पढ़ा रहा हूं, इसलिए जिससे कि हर व्यक्ति को समझ में आ जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेसिक ही पढ़ाएंगे, एडवांस लेवल तक लेकर चलाएंगे चीज़ों को, डोंट वरी। अब एडवांस लेवल पर ही पहुंचने वाले हैं। पहले मैं एक पेज और ले आऊं जरा इसको समझाने के लिए आपके लिए। यहाँ पर कहाँ है, ये लीजिएगा, यहाँ पर एक पेज और ऐड कर लेते हैं और इसकी कॉपी मार लेते हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो। चलिए देखेंगे। जैसा कि आपको पता है ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। अब क्वेश्चन तीन हाथों वाले चल रहे हैं तो जरा उन्हें चलने दो ना। तीन हाथ वाले, तीन हाथ वाले खत्म नहीं होने चाहिए, 10 हो गए थे। 11वें सवाल पर आ जाते हैं। ये है 11th क्वेश्चन। मैंने इस बार आपसे कह दिया राइट से 19th लेटर के राइट को 7th लेटर के, लेफ्ट को 3rd लेटर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। मैंने आपसे कह दिया राइट से 7th लेटर के लेफ्ट को 8th लेटर के, लेफ्ट को 3rd लेटर बताओ। क्वेश्चन नंबर 13। मैंने आपसे कह दिया राइट से 7th लेटर के लेफ्ट को 11th लेटर के, राइट को 4th लेटर बताओ। क्वेश्चन नंबर 14। मैंने आपसे कह दिया राइट से 24वें अक्षर के दाएं को 12वें अक्षर के, दाएं को दूसरा अक्षर बताओ। चलो इन चार क्वेश्चन को करके दिखा दो आप। 5-6 राइट लेफ्ट आ जाए तो ऐसे ही करते चले जाएंगे, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो आता है पेपर में वो आपको कराया जा रहा है, ठीक है बेटा। मैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही साथ में बोल रहा हूँ। बच्चा कह रहा है सर मथुरा से आगरा ही आ जाऊं आपके पास पढ़ने के लिए। सामने बैठ के पढ़ोगे यहाँ पे? क्यों ऐसे समझ नहीं आ रहा जो सामने बैठ के पढ़ना पड़े? चलिए आंसर आ गए चारों प्रश्नों के आपके कि नहीं बताइए मुझे। चलिए देखिए मेरे साथ गाना गाना है। राइट राइट जुड़ेगा कि घटेगा? घटेगा। 19 में से 7 गया 12, राइट से 12। बोलो राइट लेफ्ट जुड़ेगा कि घटेगा? सर जुड़ेगा, तो ये 15 बन जाएगा, वो भी राइट से। सर ये लेफ्ट से 15 होता तो ओ होता, क्योंकि राइट से है इसलिए ओ का अपोजिट बनेगा क्या? एल। क्या यही आंसर है आपका? चेक करते चलना। और मुझे वो व्यक्तियों के नाम चाहिए होंगे जिनके चारों सही है। राइट लेफ्ट जुड़ता है 7 और 8 15, वो भी राइट से। राइट लेफ्ट जुड़ता है 15 और 3 18, वो भी राइट से। सर ये राइट से 18 है, लेफ्ट से 18 होता तो मैं आर बोलता, क्योंकि राइट से है इसलिए आर नहीं, आर का अपोजिट बोलूंगा क्या? आई। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, राइट लेफ्ट जुड़ेगा जी, कितना हो गया? 18, वो भी राइट से। राइट राइट घटेगा, 18 में से 4 गया तो 14 बचा, वो भी राइट से। सर ये लेफ्ट से 14 होता तो मैं एन बोलता, सॉरी मैं एन बोलता, लेकिन क्योंकि ये राइट से 14 है इसलिए एन का अपोजिट एम बोलूंगा, ठीक है। पहला हैंड राइट है ना, देखो तो वैल्यू राइट से ही बनेगी, राइट है तो राइट से ही बनेगी। पिछले सवालों में देखो पहला हैंड लेफ्ट था तो लेफ्ट से ही बनी थी, ठीक है ना। अच्छा राइट राइट घटेगा ना, 12 24 में से 12 गया 12 बचा। अब ये राइट राइट भी घटेगा, 12 में से 2 गया तो 10 बचा। राइट से 10 का मतलब
सो लेफ्ट से 10 होता तो जे, राइट से है तो जे का अपोजिट क्यू होगा। अब मुझे वो लोग बता दें जिनके चारों क्वेश्चन सही हो गए, क्योंकि अब ये आपका जो पेपर में आने वाला, मतलब जो जनरली पूछे जाने वाला कंटेंट है वो खत्म हो गया है ना। अब मैं इसके बाद आपको कुछ प्रो लेवल के सवाल कराऊंगा इसमें, प्रो लेवल के, जिसके लिए प्रो लेवल की मस्तिष्क का प्रयोग करना पड़ेगा। सभी बच्चे तैयार हो जाएंगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस होंगे बीच में, मैं उनको भी समझा दूं पहले आपको, जिससे कि आप लैंग्वेज के साथ भी सीख जाएं, जैसे ये क्वेश्चन सीखेगा। ऑल राइट, अरे वाह। इसने कहा कौन सा अक्षर दाएं सिरे से 19वें अक्षर के बाएं छठवां अक्षर होगा। इंग्लिश, विच लेटर विल बी सिक्स्थ लेटर टू द लेफ्ट। तो आपको लेफ्ट बाद में लिखना है। ऑफ द 19th फ्रॉम द राइट, राइट पहले लिखना है। इंग्लिश वालों को उल्टा लिखना होता है इसमें, ठीक है। आगे बढ़े तो आगे क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। ये कौन सा अक्षर पूछा है ना, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। 19 और 6 कितना हो गया, 25, बट वो तो राइट से 25 हुआ। लेफ्ट से 25 होता तो वाई बोलता, राइट से है इसलिए वाई का अपोजिट बी बोलूंगा। बी ऑप्शन में नहीं है तो घबराना नहीं है, नन ऑफ दीज ऑप्शन लगेगा, इनमें से कोई नहीं। समझ में आई बात कि नहीं। तो आपका ड्रेसिंग बहुत अच्छा लगता है। अच्छा चलिए आगे बढ़ जाए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से छठवें अक्षर के बाएं 16वां अक्षर, अरे ये तो मेरा वाला टाइप आ गया भाई, जो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, कह रहा था ना प्रो लेवल वाला, वो आ गया। तो चलिए पहले पढ़ा आता हूं आपको, नहीं तो आप कहोगे सर ये क्या चल रहा है। ये लीजिएगा, प्रो लेवल वाला टाइप देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि बाएं से 22वें अक्षर के दाएं को 11वां अक्षर कौन सा होगा, या लेट से 10वां कर लेते हैं, 10वां अक्षर कौन सा होगा बताएं। पहले आपका आंसर फिर मैं बताऊंगा। हाँ चूना लगा रहे हैं, सही कह रहे हो विकास। चलो आंसर करो फटाफट से। कह रहे हैं आई होगा, कोई कह रहा है वी होगा। सर अगर हजारों जीरो आ गया तो हजारों जीरो क्या होते हैं मतलब ये दिमाग है, कुछ भी सोचता है बेटा, प्रैक्टिकली चीजें आती हैं। आंसर एल बता रहे हैं, आइए जानते हैं। बाएं से 22 मींस लेफ्ट से 22, लेफ्ट से 22, बाएं से 22 नंबर पे क्या होता है कि सर वी के राइट 10 जाना है। अब इसके राइट चलेंगे इधर 10, चलो मेरे साथ, 1 2 3 4, खत्म हो गई एबीसीडी। तो 10 कैसे जाऊं बताओ। तो ऐसा मान लो कि इसके आगे फिर से एबीसीडी शुरू हो जाएगी, ऐसा मान लो। हाँ भाई, आप लेफ्ट से 22 आ गए थे ना यहाँ, अब इसके राइट जा रहे हैं 10, चलो 1 2 3 4, फिर इधर आ जाओ 5 6 7 8 9 10। बोलो आंसर क्या आया कि सर एफ आया। आंसर क्या आया कि सर एफ आया। ऐसे करना ही नहीं था, ऐसे करना ही नहीं था। आपको तो पता है लेफ्ट राइट जुड़ता है, हमने जोड़ दिया। 22 और 10 32 हो गए, वो भी लेफ्ट से। बेटा जी मुझे एक बात बताओ, क्या आपके पास 32 लेटर होते हैं? क्या आपके पास 32 लेटर होते हैं? सर नहीं। कितने होते हैं फिर आपके पास? सर 26 होते हैं। तो अपने 26 इसमें से घटा लो, बोलो कितने बचे कि सर 6। 6 नंबर पे क्या होता है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, एफ। क्या यही आंसर नहीं था अभी आपका एफ? कोई दिक्कत समस्या कष्ट हो तो मुझे बता दो। क्लियर हुई बात की नहीं? चलो अगला सवाल देखना। मैंने आपसे कहा बाएं से 24वें अक्षर के दाएं को लेट से 15वां अक्षर बताओ। सर लेफ्ट राइट जुड़ेगा, मैंने कहा ठीक है जोड़ दो। 24 15 कितना हो गया सर, ये 39 हो गया, 39, वो भी लेफ्ट से। क्या आपके पास 39 लेटर होते हैं? नहीं। कितने होते हैं सर? 26। अपने 26 इसमें से घटा दो, कितने बचेंगे सर? 13। 13 नंबर पर क्या होता है कि सर एम, वही आपका आंसर बनेगा। सीख गए? सीख गए कि नहीं सीख गए, जल्दी से बता दो।
ऐसा ही किया था आपने, बहुत शानदार। यदि आप सीख गए तो मेरे एक अगले सवाल का जवाब दे दीजिए। मैंने आपसे कहा बाएं से सातवें अक्षर के बाएं को 12वां अक्षर कौन सा होगा, बताएं। विच लेटर विल बी 12th फ्रॉम द लेफ्ट टू द 7th फ्रॉम द लेफ्ट। डू फास्ट, जल्दी से आंसर दो। जल्दी आंसर चाहिए मुझे, बड़ी ही रफ्तार से। 32 - 27 सर, प्लीज चेक, प्लीज चेक। 32 - 27 कहाँ किया है मैंने? अच्छा, मतलब करने को कह रहे हो आपने। बेटा 27 क्यों नहीं करते पता है? क्योंकि हम तो अपने टोटल लेटर कितने हैं हमारे पास, 26, उन्हें माइनस करते हैं इसमें। हम हैंड थोड़ी ना चेंज कर रहे हैं जो 27 में 27 घटाएंगे। कोई कह रहा है ई, कोई कह रहा है डी, कोई कह रहा है एस, तो कोई कह रहा है वी, कोई कह रहा है ओ, कोई कह रहा है ए। मतलब मुझे लगता है थोड़ी देर और मैंने कमेंट पढ़ लिए तो आप मुझे 26 के 26 लेटर गिनवा देंगे। चलो मैं आपको रोक देता हूं इसी बीच। उसने कहा लेफ्ट से 7, तो लेफ्ट से 7 नंबर पे जी हो गया जी। बाएं से 7 तो आ गए। अब इसके बाएं 12 भी तो जाना है, इसके लेफ्ट 12 जाना है, तो पीछे चलोगे ना, पीछे चलो 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बोलो आंसर क्या है? यू। कितने लोगों का सही था? कितने लोगों का सही था? था कोई जिसका यू भी था? हाँ, ऐसे यू वाले भी है, चंदन है। सर ऐसे गिनना पड़ेगा क्या? ना, ऐसे नहीं गिनना पड़ेगा। बस मस्तिष्क को तैयार करो। आप एसआरटी सर के साथ जुड़े हुए हैं, आपको थोड़ा उच्च स्तर पर सोचना पड़ेगा। क्या कि लेफ्ट लेफ्ट घटता है, जी घटा दिया। बताओ कितना बचा, लिख कर बताओ कमेंट सेक्शन में कितना बचा। देखें कितना ऊंचा बौद्धिक स्तर है, कितना बचा। बच्चों वाली बात, 5 बचा। नहीं बेटा, 7 में से 12 घटा रहे हो आप, तो लेफ्ट से बचेगा। पहली बात, जो हैंड पहला होता है वहीं से बचेगा। लेकिन 7 में से 12 जाके 5 नहीं बचता, -5 बचता है। हाँ हाँ सर, मतलब वही था हमारा ना, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब वही था, क्या होता है? -5 मतलब -5। आपके पास ABCD वाले जो लेटर्स हैं वो टोटल कितने हैं? 26। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6 26 तक। नेगेटिव वैल्यू नहीं है ना आपके पास कोई भी। तो ये नेगेटिव यहाँ क्या कर रही है? ये नेगेटिव यहाँ क्या कर रही है बताइए मुझे। इसको पॉजिटिव बनाओ। कैसे बनाएंगे? हम पे पॉजिटिव लेटर हैं कितने? हम पे कितने हैं? 26 ही तो है। तो 26 में से 5 घटा दो। 26 में से ये 5 घटा दो, कितने बचे जल्दी बोलो? 21। यहां लिख देता हूं, 26 में से, सॉरी, 26 में से माइनस वैल्यू घटाते हैं, घटाते हैं। 27 में से नहीं। 27 का प्रयोग तो सिर्फ तब होता है जब लेफ्ट को राइट बनाना हो या राइट को लेफ्ट बनाना। काम ही नहीं, 27 में से नहीं, 26 में से। आई बात समझ में? क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव लेटर कितने हैं? 26 है। ठीक है, 21 बचा ना, 26 में से 5 जाकर। 21 नंबर पे क्या होता है लेफ्ट से 21 पर? कि सर यू। क्या आपका आंसर यू नहीं था? कोई रॉकेट साइंस है? ऐसे करके समझ में आया? सर पीछे वाले में तो प्लस करे थे, पीछे वाले में प्लस करे थे, इसमें कहाँ किया था? अच्छा ये लेफ्ट राइट, अरे भाई ये दो अलग अलग हैंड तो जुड़ते हैं ना, इसलिए जोड़े थे। ये सेम हैंड है, लेफ्ट और लेफ्ट घटते हैं इसलिए घटाए हैं। पूरा प्रयोग करना है इसका, तभी समझ में आएंगी चीजें, नहीं तो ऐसे हो जाएगा मिक्स, गड़बड़ हो जाएगी। पूरा प्रयोग करिए। लास्ट सवाल का जवाब चाहिए मुझे फटाफट से। बाएं से तीसरे अक्षर के बाएं को लेट से 9वां अक्षर बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट से, फटाफट से बताओ। टाइम हो गया, मैं जा रहा हूं, बस लास्ट क्वेश्चन का जवाब देता हूं।
टी आंसर। अरे वाह, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। लेफ्ट लेफ्ट तो माइनस होता है ना, किसमें से क्या माइनस होगा? 3 में से 9 माइनस होगा, माइनस का 6 बचेगा। माइनस को हम नहीं पहचानते, इसको पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव लेटर हम पे 26 है, 26 में से माइनस का 6 हटा दो, कितना बचेगा? 20। और लेफ्ट से 20 पर टी होता है। आप गिन कर देख लेना, आंसर यही आएगा। ठीक है, अगली क्लास में इसको आगे बढ़ा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई, और अच्छे से तब समझ में आएंगी। एक बार फिर से देखना कि पिछले 2 टाइप जो हमने कल पढ़े थे वो, और जो आज पढ़ रहे हैं वो, उनमें अंतर क्या है। भाषा को पढ़ो ढंग से, अंतर समझो, कब जुड़ रहा है कब घट रहा है ये समझो। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।